जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है 3 अक्टूबर 2024 को, दिन गुरुवार। तो यदि आप भी यूट्यूब से देखकर या सुनकर आप जो नवरात्रि शुरू करने जा रहे हैं या हर साल करते हैं, देखिए विधि से अगर आप नवरात्रि को करें, उसमें अध्याय करें या जाप करें, तपस्या करें, व्रत करें, अगर विधि से करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। देखिए, 3 शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मानी गई है। इन्हीं 3 देवियों के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी शक्तियां होती हैं। इन तीनों के ही अधीन हमारे जो 12 भाव हैं उनके अधीन होते हैं, और जो हमारी 12 राशियां हैं वो भी इनके अधीन होती है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली से ये जान लेना चाहिए कि आपको किस देवी इनमें से आपको साधना करनी है, नामों का जप करना है या निमित्त व्रत करना है। अगर आप ये जानकर करेंगे तो ये जो 3 शक्तियां हैं, अगर ये आपने बैलेंस कर ली तो आपके जीवन में हर चीज बैलेंस होते हुए चली जाएगी। जैसे महाकाली को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, महाकाली की अगर आप सेवा करेंगे तो आपके जो राहु है, मंगल है और शनि ग्रह, ये 3 ग्रह महाकाली के अधीन, तो ये आपके मजबूत होंगे। और इनके मजबूत होने से आपके घर में रक्षा कवच बनेगा, जिससे मान लीजिए आपके घर में किसी को क्रोध आता हो तो वो क्रोध आना बंद हो जाएगा। महाकाली की साधना से पूर्वज से संबंधित जो दोष, क्योंकि जो पूर्वजों के कारक ग्रह हैं वो राहु है, और जो माँ काली की सेवा करने से राहु बैलेंस, तो अकाल मृत्यु होना बंद हो जाएगी। इसी तरीके से शनि, लाभ की स्थिति, व्यापार आप कर रहे हैं, काम धंधा आप कर रहे हैं, उसमें लाभ नहीं मिल रहा है तो महाकाली की सेवा करेंगे, इससे शनि बैलेंस हो जाएंगे और आपका काम धंधा चलने लगेगा। कोई बंधन हो तो बंधन खुल जाएंगे। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ऐसे ही है। 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती। उन 13 अध्याय में से 13वां अध्याय तो फलश्रुति है, यानी कि आपने अगर इसका पाठ किया है, जाप किया है, अध्यायों को पढ़ा है तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। कुल मिला के जो मूल पाठ है वो 12 अध्याय है। 12 अध्याय में से 4 अध्याय महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो वो कौन से अध्याय है? 4, 4 और 4। अगर आप उनको रिपीट करते हैं, जपते चले जाते हैं, आपका जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता जी की जो शक्तियां हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। ऐसे ही जो हमारे पास में पंच तत्व हैं, वो कौन से आपके अनबैलेंस है, वो भी इन तीनों शक्तियों के ही अधीन है। कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, कौन से भाव की महादशा चली हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझे 2, 6 और 10। अगर इन भावों की महादशा चली हुई है, आपको महालक्ष्मी की सेवा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी के नामों का जाप कर सकते हैं, और महालक्ष्मी से संबंधित दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का जो 4 अध्याय में बोल रहा हूँ, उसका अगर आप पाठ करते हैं आपको अद्भुत लाभ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही रजस, तमस और सात गुण, इन तीनों को दिया गया है। तो ये गुण आपको निर्धारित कर एक बार आप अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। उसको देखने के बाद में ही जो आपको उपाय मिले वो कीजिएगा, जो जप मिले वो कीजिएगा, और फिर देखिएगा चमत्कार आपके जीवन में घटित होने लगेगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।